नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 के अकाउंट सब्जेक्ट का भाग 1 का चैप्टर नंबर 2 साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब उसका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। आपके पास में बुक है, किताब है, तो उसे जो है ओपन कर लीजिए, तो आपको जो सवाल है वो आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, हमारा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, सलीम और सबाना नाम के दो साझेदार हैं साझेदारी पीढ़ी में, ठीक है। उनका वार्षिक हिसाब तैयार करना है। और देखिए सवाल में आप देख सकते हैं, इसमें आपको पूंजी खाता और चालू खाता की बाकी दी गई है। इसका मतलब ये है कि आपको इस चैप्टर में चालू खाता बनाना है, ठीक है। और इसमें जो कुछ नया पॉइंट है, आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए इसमें दिया गया है व्यापार खाता। व्यापार खाता दिया है इसमें 61,800। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर व्यापार खाता दिया है, ये एक प्रकार का जमा में दिया है, यानी क्या हुआ, एक प्रकार का सकल लाभ दिया हुआ है। पर यहाँ पर देखिए समायोजन में कई व्यवहार ऐसे दिए गए हैं जिसमें हमें खरीदी में सुधारा करना होगा। तो उस हिसाब से हमें ये सकल लाभ तो ज्ञात हो चुका है, पर इसमें समायोजन में जो है खरीदी में भी सुधार करने को बोला है। तो उस हिसाब से आपको इस सवाल में जो है सुधारा हुआ व्यापार खाता बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से सुधारा हुआ व्यापार खाता, यानी आप सुधारा हुआ व्यापार खाता बनाएंगे और उस पर से सुधार करके जो आपका नया सकल लाभ निकलेगा वो निकलेगा सुधारा हुआ सकल लाभ। तो इसमें आपको कौन कौन से खाते बनाने होंगे? एक बनाने होंगे व्यापार खाता, सुधारा हुआ व्यापार खाता, लाभानी खाता, साझेदारों का चालू खाता और पक्की तलपट आपको इसमें बनाना होगा। इसमें ना आपको लाभ हानि वितरण खाता नहीं बनाना है, ना ही पूंजी खाता बनाना है। लाभ हानि वितरण खाता हम लोग बनाते तब जब इसमें यहाँ के समायोजन में यहाँ पे साझेदारों के पूंजी खाते का ब्याज या आहरण का ब्याज ऐसा कुछ अगर दिया होता तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लाभ हानि वितरण खाता बनाते हैं। अगर समायोजन में दिया होता तो, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी समायोजन में नहीं दिया गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है व्यापार खाता, लाभानी खाता, साझेदारों का चालू खाता और पक्की तलपट जो है बनाना है। तो हम लोग देखिए शुरुआत करेंगे समायोजन नंबर 1 से। सलीम रुपया 4,000 की मूल की कीमत का माल निजी उपयोग के लिए ले गया, परंतु उसका लेखा बही में नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आहरण किया। किसने किया? सलीम ने किया। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सुधारा हुआ व्यापार खाते में माइनस करके लिखना होगा आहरण सलीम 4,000, ठीक है। देखिए आहरण से गया माल, अगर आप चाहें तो व्यापार खाते के जमा में भी लिख सकते हैं और चाहें तो खरीदी में से माइनस भी कर सकते हैं। और किसने किया है? सलीम ने किया। तो चालू खाते के उधार पक्ष में तारीख डालेंगे 31/3/2017 और लिखेंगे आहरण खाता माल कौन ले गया? सलीम। लिखेंगे यहाँ पर 4,000। फिर सेकंड में दिया है हिसाबी वर्ष के अंत में रुपया 8,000 की कीमत का माल खरीदा था, परंतु बही में लिखना रह गया, ठीक है। तो बही में लिखना रह गया और क्या थी? खरीदी, यानी ये एक प्रकार की क्या हुई, नहीं लिखी खरीदी। और इसीलिए हम लोगों को क्या है, सुधारा हुआ जो है व्यापार खाता बनाना पड़ा है। तो इसे भी हम लोग कहाँ लिखेंगे? सुधारा हुआ व्यापार खाते में लिखेंगे लिखना बाकी खरीदी 8,000 और उसमें से 4,000 आहरण का माइनस करेंगे सलीम का, और बाहर आ जाएगा 4,000। और दूसरी से इसकी कहाँ पर आएगी? दूसरी से इसकी आएगी खरीदी है, तो लेनदार में इसे क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है। पक्की तलपट में लिखना बाकी खरीदी 24,000 प्लस 8,000 कितना आ जाएगा? 32,000।